दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक बड़े गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो एक गंभीर समस्या भी है और समस्या का निदान भी कुछ अप्रत्याशित जगह से मिल रहा है, जो कि मेरी नज़र में आया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल अफगानिस्तान की स्थिति पर हमने बहुत बात की, काफ़ी सारी हमारी वीडियोस बनाई, लोगों ने काफ़ी लाइक किया। अगर हम उसको एनालाइज करते हैं तो बड़ी विचित्र स्थिति है। एक ही समुदाय के लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हैं, और कौन सी बात पर कि ये सही तरीके से हमारे मजहब को फॉलो नहीं कर रहा। इनको ठीक करना है, इनको सही तरीके से मजहब फॉलो कराना है, बस इतना सा डिफरेंस है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए, ये तो खैर हमारे देश के बाहर की बात है। आइए देश के भीतर की बात करते हैं। देश के भीतर की एक छोटा सा इवेंट होता है। एक किसान आंदोलन चल रहा है देश में। उसके एक नेता हैं राकेश टिकैत। वो राकेश टिकैत हाल में ही एक महापंचायत करते हैं और उसमें स्टेज पे चढ़ के वो भाईचारे को प्रदर्शित करने के लिए ये कहते हैं कि मैं बोलूंगा अल्लाहू अकबर, आप लोग बोलोगे हर हर महादेव। बहुत अच्छी बात है और सही बात ये कहे तो हिंदू मन को भाती है। सनातनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातनी कहते हैं हम ईश्वर जैसे बोलते हैं, वो अल्लाह बोलते हैं तो अल्लाह भी हमारे ही है, अल्लाह भी भगवान का ही रूप है, तो अल्लाहू अकबर बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वहां से खूब नारे लगाते हैं टिकैत साहब, अल्लाहू अकबर, और नीचे से आवाज आती है हर हर महादेव। क्या जबरदस्त सामंजस्य, सबका दिल खुश, खास करके हिंदू सनातनी बहुत खुश है। भाईचारा, साथ में रहना, ये हमारे ही भाई बहन हैं। और उसके दूसरे ही दिन एक छोटा सा न्यूज़ चैनल, लोकल न्यूज़ चैनल जाता है और इंटरव्यू करता है एक भीड़ से वो पूछता है, बोलता है कि टिकैत साहब ने अल्लाहू अकबर कहा तो आप लोगों को भी हर हर महादेव कहने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वो वीडियो देख के मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया दोस्तों। एक भी पूरी भीड़ में से किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सब बोलते उन्होंने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, भाईचारे के लिए कहा है, लेकिन हम तो ये नहीं कहेंगे, हम केवल अल्लाहू अकबर ही बोलेंगे, वो चाहे जो भी बोलते रहें। दोस्तों वो करीब करीब 7 से 8 मिनट का वीडियो मैंने पूरा देखा। उस एंकर ने कम से कम ने भी तो 7 से 8 से 10 लोगों से पूछा, सबका जवाब एक ही था। दोस्तों ये प्रॉब्लम शुरू से थी, है, जिसको कि हिंदू मानस कभी समझ ना पाया। अब ये सोशल मीडिया के होने के कारण ये हमें भी पता चल रही है, ये हमें भी पता चल रही थी कि ये जो है सामंजस्य की भावना, अपनापन, सबको साथ लेके चलने की भावना, ये केवल हिंदुओं के मन में ही है। क्योंकि हिंदुओं के मन में हमेशा ये ठूस ठूस के भरा है कि सत्य एक ही होता है, जिसको कि पाने के तरीके अलग अलग होते हैं।
सत्य एकम विप्रा बहुधा वदन्ति। हम तो बचपन से हमने ये सीखा है कि हम जब मस्जिद के सामने से भी जाते हैं तो उसे झुका लेते। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, मजार, सबको सिर झुका लेते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आज देखिए साईं बाबा हैं, शिरडी के साईं बाबा। ये भी अब जाके पता चल रहा है कि वो एक मुस्लिम थे। उनको भी ओम साईं राम बना दिया। मैं तो कहता हूं कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस नहीं है। ना ही हम फ्यूचर में इसको अपनी वीकनेस माने, ये हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम दूसरे पक्ष की मैंने बतलाई, उसमें कुछ और चीजों का बदलाव आ रहा है। वो एक बहुत छोटा सा बदलाव है, उसके बारे में आज बात करना चाहता हूं। मेरा इतना कुछ बोलना केवल इस पॉइंट पे आने का था कि और भी कुछ चीजें मुझे दिखाई देती हैं, दिखाई दे रही हैं, जिससे कि मन को कुछ आशा मिलती है। आशा इस रूप में मिलती है कि मुझे लगता है कि ये चेंज दूसरे पक्ष में आएगा। ये जड़ता, ये कट्टरता, ये जरूर टूटेगी और इन जड़ता कट्टरता को टूटने के कारण बनेंगी हमारी मुस्लिम बहनें। छन छन के अफगानिस्तान से भी खबरें आती हैं। अकेली निहत्थी अफगानी महिला खड़ी है और उसके चारों ओर बंदूकधारी तालिबानी खड़े हैं। वो निडर होकर खड़ी है और तालिबानियों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि उसे कुछ कर दें। नारी शक्ति भवानी किसी न किसी रूप में उजागर हो रही है। भारत में भी अगर मैं देखूं तो हमारे मजहबी पुरुष मित्रों से ज्यादा महिलाएं आगे आ रही हैं, जो कि समाज में डेफिनेटली इम्पैक्ट डाल रही हैं। आज की आप एबीसी के स्टार की एंकर को देख लीजिए, रूबिका लियाकत। मेरे हिसाब से उनको तो दूर से सैल्यूट करने का मन करता है। आप बीजेपी की प्रवक्ता को देखिए, निगत अब्बास। क्या शानदार, क्या नॉलेज है उनको, हिंदू शास्त्रों की भी, हिंदू धर्म की भी, हिंदू संस्कृति ना कह के मैं इसे सनातनी संस्कृति कहूंगा। अगर हिंदू से किसी को धर्म महसूस होता है तो सनातन, द वे वी वेयर, द वे वी विल बी, अनादि, नो बिगनिंग नो एंड। क्योंकि निगत जी को भी पता है कि उनकी संस्कृति वही है सनातनी। लेकिन हाँ, मजहब है, वो बड़े गर्व से कहती हैं कि मैं मुसलमान हूं। यस, पूजा पद्धति अलग है लेकिन है तो सनातनी। परंपरा तो यही है, यहीं से तो आए हैं। आगे चलिए, बहुत सारे आजकल मैं एक्स मुस्लिम लेडीज को भी देखता हूं, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है अपनी सोच में, अपने विचारों में। कालिदासी हैं, फिर बहुत सारी हैं। एक सुबुही खान है जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, वो भारतीय संस्कृति के बारे में जिस ढंग से बात करती हैं, आश्चर्य होता है कि ऐसी सोच भी है। और ऐसी ही सोच अब और भी बहुत निखर निखर के आ रही है। अभी हाल में 3-4 दिन पहले ही एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, जो कि एक सेलिब्रिटी का है,
वो हैं अर्शी खान। अर्शी खान की कहीं पर गणेश आरती लेते हुए कोई फोटो वायरल हुई, जिस पर कि लोगों ने बहुत ट्रोल किया उनको, उनके ही अपने मजहब के लोगों ने। तो उन्होंने एक वीडियो बना डाला। उन्होंने क्लियर कट कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं ईद भी मनाती हूँ, मैं दिवाली भी मनाती हूँ, मैं गणेश पूजा भी करती हूँ, पूजा भी मनाती हूँ। मुझे जो मन में आएगा वो मैं करूँगी, लेकिन उससे मैं कम मुसलमान नहीं हो जाती। क्या शानदार। इससे कुछ दिन पहले सारा अली खान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो बनारस की गलियों में, बनारस की दुकानों में घूम घूम करके खूब खुश होकर के बातें कर रही थी। वो भी बहुत ट्रोल हुई थी, लेकिन उन्होंने भी परवाह नहीं करी। मुझे ये लगता है कि आस्ते आस्ते यूं ही ये महिला शक्ति ही हमारे देश में कुछ बदलाव लाएगी, और ला भी रही हैं, और वो लोग इम्पैक्ट भी कर रही हैं। ये कट्टर वही सोच जिसने कि हमारे देश को बंटवारा करवाया, उसका अगर कोई एंटीडेट डॉट हो सकता है तो वो यहीं से निकलेगा, विचारधारा को बदलने से ही निकलेगा। और मैं सम्मान करता हूँ और मैं सैल्यूट करता हूँ उन महिलाओं को जो कि यस, डेफिनेटली उनको एक जोखिम भी है, वो जोखिम भी उठा रही हैं। जोखिम को उठाने के बावजूद भी वो आगे बढ़ रही हैं और एक समरसता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। उन सब वीरांगनाओं को, बहनों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद।